एक अधूरी क्लास हमेशा अधूरी जानकारी देती है, इसलिए क्लास को अंत तक देखें। सभी को नमस्कार, मैं हेमलता वर्मा HC² हेमलता कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अब तक की सभी क्लासेस में हमने अपना IUPAC पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और अब इस चैप्टर के अंदर कार्बन से रिलेटेड कुछ और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें सीखना बाकी है। तो अब हम उन्हीं को पहले डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज को हिंदी में गुणधर्म लिखा गया है। और फर्स्ट जो है वह क्या है, कंबक्शन है। क्या है, कंबस्चन, कंबस्चन। और हिंदी में हम इसे दहन कहते हैं। कंबस्चन या दहन का मतलब क्या होता है, जलना। क्या मतलब है उसका, जलना। यानी कि जब भी कोई कार्बन या उससे बना हुआ कंपाउंड जलेगा तो क्या होगा, वह आपको इस रिएक्शन में पता चलेगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बता रहे हैं कि कार्बन या जो उसके कंपाउंड होते हैं वे कैसे जल रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जल रहे हैं। उपस्थिति का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी चीज जलती है तो वह किसकी वजह से जलती है, वह ऑक्सीजन की वजह से जलती है। ऑक्सीजन क्या करता है, जलाने का काम करता है। तो ये जो हमारा कंबस्चन है या दहन है वह किसकी वजह से हो रहा है, वह ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है। तो कब बर्न होगा, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। तो आपको पता है कि एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। तो आप डायरेक्ट चाहे ऑक्सीजन कहें या फिर आप एयर कहें, वही दोनों में क्या है, ऑलरेडी दोनों में ऑक्सीजन गैस है। टू गिव CO2, तो वह जलकर क्या देती है, CO2 देती है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हम जिससे हमारी बॉडी क्या करती है, रिलीज करती है। हमारे शरीर से CO2 गैस निकलती है जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। हीट एंड लाइट, और उसके साथ साथ क्या निकलता है, वहाँ पे हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। हीट यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपने देखा होगा जब भी कहीं आग लग जाती है, कुछ जलाया जाता है, तो क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है। उसी गर्मी को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। और लाइट, लाइट यानी कि वहाँ से अपनी कोई लाइट, जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसमें से अपनी एक रोशनी दिखाई देती है जलने पर, वही क्या है, लाइट कहलाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंबस्चन रिएक्शन। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है जहाँ पे हमें CO2 हीट और लाइट मिल रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम कंबस्चन रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में कार्बन और उसके यौगिक ऑक्सीजन एवं वायु की उपस्थिति में जलकर। तो आपने देखा कि कोई भी चीज कैसे जलता है कि वहां पे वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि वायु के अंदर भी क्या है, ऑक्सीजन गैस है। और वही क्या करते हैं, जलाने का काम करते हैं। तो उपस्थिति में जलकर CO2 ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। और ऊष्मा, ऊष्मा यानी कि गर्मी। आपने देखा कि जब भी कोई चीज़ जलाई जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहाँ हमें गर्मी लगती है। जैसे हम किचन में काम करते हैं, आप अपने घर का टेम्परेचर देखिए और किचन का टेम्परेचर देखिए, है ना। तो आपके रूम का टेम्परेचर अलग होता है और किचन का टेम्परेचर अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, काम होता है, खाना पकाया जाता है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर हीट जनरेट होती है। वहाँ पर क्या हो जाती है, हीट जनरेट होती है और वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया होता है। और प्रकाश देते हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसकी क्या होती है, अपनी एक लाइट होती है, एक अपना फ्लेम होता है। उसकी वजह से वह आपको चमकती हुई दिखाई देती है, पता चलता है कोई चीज़ जल रही है, वही क्या है, प्रकाश होती है। तो ये क्या करते हैं, ये जलकर CO2 ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। इस प्रक्रिया को हम दहन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि हम कंबस्चन कहते हैं। तो अब देखिए, हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, हमने यहाँ पे 2 रिएक्शंस बना करके दिखाए हैं। फर्स्ट कैसा है, जो कार्बन को जला रहा है, क्या कर रहा है, कार्बन का दहन कर रहा है, उसके साथ कंबस्चन कर रहा है। तो C+O2 क्या बना, CO2, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। और इसके अलावा क्या हो रहा है कि वहाँ पे हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही हैं। आप इसे हीट प्लस लाइट भी लिख सकते हैं, हीट एंड लाइट भी लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल फिक्स्ड है कि ये निकलेंगे ही निकलेंगे। और सेकंड में हमने ले लिया है कार्बन से बना एक कंपाउंड, यानी कि कार्बन का एक यौगिक, यह क्या है, CH4, इसे हम मीथेन के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा हम इसे मार्श गैस के नाम से, बायोगैस के नाम से, गोबर गैस के नाम से
और इसे फायर डैम्प के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? फायर डैम्प के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन से फिर से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और उसके अलावा क्या ना, थोड़ा इसमें से वाटर भी निकला। क्या निकला? वाटर, जो क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा। वाटर क्या होगा? वेपराइज हो जाएगा। और उसके अलावा क्या बनेगा? हीट एंड लाइट। तो ये बिल्कुल फिक्स्ड है कि हम चाहे कार्बन या फिर उसका बना हुआ कंपाउंड, यानी कि चाहे कार्बन या उसका बना हुआ यौगिक, हम उसको कंबक्शन करेंगे, यानी कि हम जब भी उसे जलाएंगे तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट बिल्कुल फिक्स्ड है, वही उसमें से बनेंगे। तो यह तो आपने जान लिया कि कंबस्टन या दहन क्या होता है, लेकिन रियल लाइफ में हम वहाँ उसे किस तरीके से देखते हैं। तो वहाँ से कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है, जिनमें से हम पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि एल्केन। अब हम आपको पूरा IUPAC पढ़ा चुके हैं, हम बता चुके हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? एल्केन्स के नाम से जानते हैं, यानी कि जिनमें पीछे एन लगा हुआ होता है, सिंगल बॉन्ड होता है स्ट्रक्चर के अंदर। जनरली गिव आ क्लीन फ्लेम, यानी कि जब वे जलते हैं तो कैसी होती है उनकी जो फ्लेम है, यानी कि उनके अंदर से जो जलती हुई लौ निकल रही है वह कैसी होती है? एकदम क्लीन होती है, साफ सुथरी होती है। वाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, देखिए आपको ही पता होना चाहिए वह क्या है? एल्कीन या एल्काइन है, यानी कि जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है वह क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। विल गिव अ येलो फ्लेम, यानी कि जब वो जलते हैं तो वो कैसी लौ देते हैं? पीले रंग की लौ दिखाई देती है उनमें, विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, और उसके साथ साथ क्या होता है? बहुत सारा काला धुआं भी निकलता है। तो इस तरह से हमने 2 टुकड़ों में जाना कि जो सैचुरेटेड होते हैं वह कैसे होते हैं? क्लीन होते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई धुआं हुआ कुछ नहीं निकलता है। लेकिन जो हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं वह कैसे होते हैं? येलो फ्लेम के साथ में जलते हैं और वहाँ पर काला धुआं भी निकलता है। हिंदी में देख लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि एल्केन से सामान्यतः स्वच्छ लौ निकलेगी। कैसी निकल रही है? एक स्वच्छ साफ सुथरी लौ निकल रही है जब वो जल रहा है, वहाँ कोई धुआं नहीं निकल रहा है। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? एल्कीन और एल्काइन, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। वह कैसे होते हैं? अत्यधिक काले धुएं, यानी कि बहुत काले धुएं के साथ में जलते हैं। जब भी हम ऐसी कोई चीज़ जलाएंगे जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के स्ट्रक्चर की होगी, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगी, तो वह बहुत धुआं दे करके जलती है और उस धुएं के साथ में कैसी लौ निकलती है? पीली लौ निकलती है। तो सबसे पहले ये फैक्ट रियल लाइफ का आपको ध्यान रखना होगा कि कब कौन सी चीज़ कैसे जल रही है। तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि वह सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स और बनेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वह क्या है कि आपने क्या घर में जलते हुए देखा है? तो आप कहेंगे कि आपके घर में गैस जलता है जिस पे डेली खाना बनता है, या जिनके पास आज के ज़माने में भी स्टोव है, ठीक है, जिनके पास आज के ज़माने में भी स्टोव है, वह स्टोव पर खाना बनाते हैं। तो आपने अपने घर में स्टोव या गैस को जलते हुए देखा है, या इसके अलावा आप कहेंगे अंगीठी को जलते हुए देखा है। तो हम बात करते हैं कि जब हम गैस या स्टोव पर काम करते हैं तो वहाँ पर भी तो क्या हो रहा है? जल रहा है, यानी चूल्हा जल रहा है। चूल्हा जल रहा है यानी कि कैसे जल रहा है? ऑक्सीजन की हेल्प से ही तो जल रहा होगा। तो हम ये जानते हैं कि वह क्या होता है। द गैस केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम। तो आपने देखा कि घरों में क्या होते हैं? गैस और केरोसिन वाले स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है, और उनमें क्या होते हैं? हैज़ इनलेट्स। उनके पास क्या है? इनलेट्स। इनलेट्स आपको पता होगा कि उनके बर्नर के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। फॉर एयर, किस लिए होते हैं? एयर के लिए होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो एयर होती है वह किस तरह की होती है कि अगर उसे एक छोटा सा सुराख भी मिल जाता है तो वह वहाँ पर भी पहुँच जाती है, अपनी जगह बना लेती है, उस स्थान को घेर लेती है। सो दैट अ सफिशिएंट ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न्ड। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम अपना बर्नर जलाते हैं, क्या करते हैं? हम अपने बर्नर को जलाते हैं, है ना? तो क्या होता है कि ऑलरेडी उन छोटे छोटे छेद के अंदर ऑक्सीजन गैस भर चुकी होती है, और जैसे ही हम बर्नर जलाते हैं तो उसमें से क्या निकल आती है? उसमें से क्या निकलती है? एलपीजी निकलती है। और हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अपनी क्लासेस के अंदर कि जो एलपीजी होती है वह क्या होती है? वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होती है, यानी कि क्या होती है? वह एल्केन होती है।
क्या होती है, वह एल्केन होती है, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और वह किस तरीके से जलती है, तो आप कहेंगे कि वह स्वच्छ जलती है। तो यहाँ पे किस तरह से जलती है हम वो देखते हैं कि वह ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न टू गिव अ क्लीन ब्लू फ्लेम। तो उसकी वजह से वह क्लीन तो है, लेकिन किस कलर का फ्लेम आता है, ब्लू कलर का फ्लेम आता है। आप सभी ने देखा है गैस सिलेंडर को जलते समय कि वह कैसे जल रही है, वह ब्लू कलर के फ्लेम के साथ में जलती है। तो वही क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट कंबस्शन। तो वह क्या है, कंबक्शन का एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे पूरी तरह से हमारा जो फ्यूल है वह जल रहा है, वेस्टेज में नहीं जा रहा है। यानी कि अगर उसे ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वह नहीं जलेगा। और वह नहीं जलेगा, पूरी तरह से नहीं जलेगा, तो वह ब्लू फ्लेम नहीं देगा। अगर आपका गैस जलाने पर ब्लू फ्लेम दे रहा है, इसका मतलब वहाँ पर कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है। और आपको अब अच्छी तरह याद हो गया होगा कि किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, ऑक्सीजन। हिंदी में देखते हैं, घरों में उपयोग किए जाने वाले गैस और केरोसिन के स्टोव। तो आपने सभी ने देखा ना कि आप सभी के घर में क्या है, मोस्टली गैस इस्तेमाल होता है, लेकिन किसी किसी के पास अभी भी क्या होगा, वह स्टोव होगा जिसमें हम केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल डाल करके जलाते हैं। तो उस स्टोव में क्या होता है, वायु के लिए छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, उनमें छोटे छोटे, बर्नर के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। तो आपने देखा कि एटमॉस्फेयर के अंदर यानी कि हमारे वातावरण में क्या होती हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं, जिनमें से क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। और वह क्या होती है, उस छोटे छोटे छेदों के अंदर जाकर के बैठ जाती है, चली जाती है, और जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण, पर्याप्त यानी कि काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँच गई होती है। और बर्नर के जलाते ही क्या होता है, वह ब्यूटेन और प्रोपेन के साथ में एक मिश्रण बना लेती है। कैसा मिश्रण बना लेती है, ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण बना लेती है। और उसकी वजह से कैसी जलती है, वह मिश्रण के साथ स्वच्छ नीली लौ देता है। तो वह क्या है, वह नीले रंग की जलती हुई दिखाई देती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण दहन का एक उदाहरण कहते हैं। यह क्या है, क्या एक पूर्ण दहन का उदाहरण है। और ये ब्लू फ्लेम यानी कि नीली लौ क्या बता रही है कि वहाँ पे ऑक्सीजन पूरी मात्रा में था, यानी कि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुँच गया था छोटे छोटे छेद के अंदर, जिसकी वजह से वह ब्यूटेन और प्रोपेन में मिक्स हो गई थी, इसीलिए वह नीली लौ से जल रहा था, अन्यथा वह नीली लौ से नहीं जलता। और जब कोई फ्लेम नीली लौ के साथ में जल रहा है तो आप क्या कहेंगे कि वह पूरी तरह से जल रहा है। आपकी जो गैस है वो बर्बाद नहीं हो रही है, वह आपको पूरी तरह से जल रहा है, यानी कि आप उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको अब पता होना चाहिए कि कब और किस प्रकार से हमारा जो गैस सिलेंडर है वह नीली लौ के साथ में जल रहा है। आप में से कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने तो हमेशा ब्लू कलर का जलता हुआ देखा ही नहीं है, हमने तो उसका कलर चेंज होते हुए देखा है। तो कैसा कलर चेंज होते हुए देखा है कि कभी कभी वो अचानक से है ना येलो कलर का, ऑरेंज कलर का या रेड कलर का फ्लेम देती है, यानी कि वो पीली, नारंगी या लाल लौ के साथ में जलती हुई दिखाई देती है। तो फिर कैसे हो सकता है, जबकि वह तो क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। वह तो कैसे होता है, एक क्लीन फ्लेम देते हैं, जैसे कि अभी ऊपर ब्लू कलर दे रहे थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वे रेड कलर दे रहे हैं और धुआं भी निकल रहा है और बर्तन भी काला हो गया, है ना। धुआं निकलेगा तभी तो हमारा बर्तन खराब हो जाएगा, हमारा जिसमें भी हम खाना बना रहे हैं वो बर्तन खराब हो जाएगा, धुएं की वजह से काला हो जाएगा। तो उसका कुछ रीजन है, वो रीजन देखते हैं। When there is a blockage in the orifice of the burner, ऑरिफिस यानी कि वो छोटे छोटे छिद्र जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम इनलेट्स बोलते हैं। उनके अंदर क्या है, किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो गया है। ब्लॉकेज का मतलब क्या है कि वहां पर कोई रुकावट आ गई है। और ऑरिफिस द बर्नर ऑफ द गैस और स्टोव, तो हमारे गैस या स्टोव के बर्नर में जो ब्लॉकेज आई है, किस तरह की ब्लॉकेज आई है, ड्यू टू द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज, यानी कि वहाँ किसी तरीके का कूड़ा करकट आ गया है। क्या आ गया है कि वहाँ किसी तरीके का कूड़ा करकट आ गया है। इट गिव्स अ येलो, ऑरेंज और रेड फ्लेम ड्यू टू द लैक ऑफ कंप्लीट ऑक्सीजन, यानी कि वहाँ पर कूड़ा आने की वजह से
पूरी तरह से ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई है। छेद क्या हो गए, बंद हो गए, उसके जो छोटे छोटे छेद हैं, इनलेट्स हैं, वो बंद हो गए हैं और बंद होने की वजह से उसमें ऑक्सीजन गैस पहुंच नहीं पाई है। और जब ऑक्सीजन पूरी तरह पहुंची नहीं है तो क्या हुआ है, वह पूरी तरह से जला नहीं है। क्या है, वह जो मिक्सचर होता है जलाने के लिए वह पूरी तरह से जला नहीं है, वह अकेला ही जल रहा है। प्रोपेन और ब्यूटेन कैसे जल रहे हैं, पूरी तरह से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो येलो, ऑरेंज और रेड कलर के फ्लेम के दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लैक ऑफ कंप्लीट ऑक्सीजन, उन्हें पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिला ही नहीं है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्टन। क्या है, वहाँ पर एक इनकम्प्लीट कंबस्टन हुआ है, यानी कि आपका फ्लेम, आपका जो गैस है वह बर्बाद हो रहा है, उसका वेस्टेज हो रहा है, वह ख़त्म तो होता जा रहा है लेकिन वह पूरी तरह से जल ही नहीं रहा है। आपका खाना जल्दी से पक ही नहीं रहा है लेकिन बर्तन काला हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि कब वह कंप्लीट होगा तो कैसे कलर का जलेगा, कब वह इनकम्प्लीट होगा तो कैसे कलर का जलेगा। और जो ऑक्सीजन है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको याद रखना है। जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिंदी में देखते हैं, जब गैस या स्टोव के बर्नर के छिद्र में कोई रुकावट, तो आपने देखा कि आपका जो भी गैस या स्टोव है उसके बर्नर में छोटे छोटे छेद है, उनमें रुकावट आई है, जैसे कूड़ा आदि धीरे धीरे जमा होने पर। तो आपने देखा कि आप खाना बनाते हैं, जैसे कभी कभी हम दूध उबाल रहे हैं और वह दूध निकल गया तो वह कांच छिटक कर चला गया, उन छोटे छोटे छेद में चला गया। या कोई खाने पीने की चीज़ है वह बर्तन से निकल गई है उबल उबल करके और वह उसमें चली गई, या एटमॉस्फेयर से जो थोड़ा थोड़ा गंदगी इकट्ठी रहती है, होती रहती है, उसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पर धीरे धीरे जो कूड़ा है वह जमा हो गया और छेद क्या है वो बंद हो गए। और छेद बंद होने की वजह से क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन का पूर्णतः नहीं मिल पाने के कारण, यानी कि जो ऑक्सीजन पहले उन छेदों से अंदर जा रही थी, उन छिद्रों से अंदर जा रही थी, होल से अंदर जा रही थी, वह अब नहीं हो पा रहा है। तो जितने छेद ब्लॉक हो गए उनमें तो ऑक्सीजन पहुंची नहीं, और जो थोड़े बहुत बचे होंगे उनके अंदर वह जा रही है, यानी कि पूरी ऑक्सीजन तो उन्हें मिल ही नहीं रही है। जब ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है तो वह कैसे जलेंगे, पीली, नारंगी या लाल लौ के साथ में जलते हैं। अब आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि कोई भी चीज़ किसकी वजह से जलती है, ऑक्सीजन की वजह से जलती है। तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी ठीक से तो वह ठीक से जल नहीं पाएगा, यानी कि आपका ईंधन, आपकी एलपीजी या आपका केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल जो भी है वह क्या हो रहा है, सिर्फ वेस्ट हो रहा है, लेकिन आपका काम उससे नहीं हो रहा है। उसे ही हम क्या कहते हैं, अपूर्ण दहन कहते हैं। तो जब अब अपने घर में आप देखें कि आपका गैस या स्टोव जो है वह नीले की जगह लाल, पीली या नारंगी लौ के साथ में जल रहा है, तो भाई कोई ये नहीं कहेगा कि जो हमारे अग्नि देवता है वह नाराज हो गए हैं। जी नहीं, आपके बर्नर देवता नाराज हो गए हैं। कृपया आप उसकी सफाई करें जिससे आपके यहाँ पर जो वेस्टेज हो रहा है उसे रोका जा सके और आपका काम ठीक प्रकार से हो, आपका बर्तन काला ना हो धुएं की वजह से। आज की क्लास में हमने कंबस्शन को सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो रियल लाइफ से कनेक्ट होते हैं, कैसे रियल लाइफ से कनेक्ट होते हैं, उन सभी को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यदि अभी भी आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ठीक से नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आप हमें बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं, ताकि हम उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करें। अगर आप पूछेंगे तो हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद में लास्ट में एक डाउट सेशन रखेंगे और उस डाउट सेशन में हम उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपको अभी तक समझ में नहीं आए हैं या आप पूछना चाहते हैं। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस क्लास को लाइक करें, हमारे इस क्लास को स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।